हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक पोएम जिसका टाइटल है वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। ये है फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की इंग्लिश की पोएम। चलिए शुरू करते हैं। इस पोएम में हम क्या सीखेंगे? रीड एंड एन्जॉय अ पोएम अबाउट अ बर्ड। हम इसमें एक बर्ड के बारे में पढ़ेंगे। लर्न मूवमेंट वर्ड्स, इसमें हम मूवमेंट वर्ड्स लर्न करेंगे। प्ले अ वर्ड गेम, एक वर्ड गेम भी खेलेंगे। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट द पोएम। Once I saw a little bird come hop, hop, hop. Hop का क्या मीनिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल, hop's meaning is given here in this box. To jump and move forward. जैसे birds क्या करते हैं? जंप करके आगे 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 बढ़ते हैं। चल के जाना नहीं, जंप कर करके आगे बढ़ना। That is called hop. जैसे frogs भी hop करते हैं, birds भी कई hop करते हैं। सो जंप कर करके आगे फॉरवर्ड बढ़ना, दैट इट्स मीनिंग, होप का मीनिंग है ये। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, एक बार मैंने, वंस का क्या मतलब है? एक बार, वंस। आई सॉ मैंने देखा, अ लिटिल बर्ड एक छोटा सा बर्ड। कम हॉप हॉप हॉप, जो कि हॉप हॉप करके आ रहा था। बर्ड कैसे आ रहा था? जंप करके आगे फॉरवर्ड बढ़ रहा था, ऐसे हॉप हॉप करके आ रहा था। So I cried, little bird, will you stop, stop, stop? So I cried. मैं उसको ज़ोर से चीख के बोली। Cried means के ज़ोर से चीख के बोलना। Little bird, छोटे से bird, will you stop, stop, stop? क्या तुम रुकोगे? Stop मने रुक जाओ। Will you, क्या तुम रुक सकते हो? रुको, क्या तुम रुको, 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 क्या तुम रुक सकते हो? उसके कहने का मतलब है। एंड वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू, और मैं उसको बोल भी रहा था। सो आई के लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, और मैं भाग भी रहा था। एंड वॉज गोइंग, एंड मैं जा भी रहा था टू द विंडो, विंडो की तरफ। टू से क्या कहने के लिए? हाउ डू यू डू, कैसे हो तुम। हाउ डू यू डू, कैसे हो तुम। जैसे हम किसी से पूछते हैं कैसे हो आप, हाउ आर यू, और हाउ डू यू डू। सो ऐसे ही वो वर्ड से पूछने के लिए जा रहा है कि हाउ डू यू डू। बट ही शुक हिज लिटिल टेल। शुक, शुक का क्या मतलब है? शुक, शुक मने हिला देना, सिर हिलाते जैसे हम। उसने अपनी लिटिल टेल, टेल मने जो उसकी पीछे पूंछ होती है, जैसे बर्ड की जो पीछे छोटी सी टेल होती है, ये पीछे, तो उसको कहते हैं टेल। तो उसने अपनी टेल हिला दी। एंड फार अवे ही फ्लू। फार अवे मीन्स बहुत दूर, फार बहुत दूर, अवे ही फ्लू। फ्लू है सेकंड फॉर्म फ्लाई की, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लाई की सेकंड फॉर्म है फ्लू। तो बर्ड ने अपनी टेल हिलाई कि बिकॉज उसका क्या मतलब कि वो उससे बात नहीं करना चाहता और वो बहुत दूर उड़ गया। अब हम इसके बॉक्स में देखते हैं क्या कहते हैं। हाउ डू यू डू का क्या मतलब है? अ फॉर्मल ग्रीटिंग यूज्ड व्हेन यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो फॉर्मली हम किसी को विश करते हैं। जब मिलते हैं तो पूछते हैं हाउ डू यू डू, कि कैसे हो आप, कैसा चल रहा है आपका। तो दिस इज़ अ फॉर्मल ग्रीटिंग। टेल का मीनिंग द लॉन्ग पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द बॉडी ऑफ एन एनिमल और अ बर्ड। जो बैक पार्ट होता है बॉडी का एनिमल की, जब बर्ड की, जैसे कि डॉगी की टेल होती है, कैट की टेल होती है। सो दैट यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द टेल। नाउ जो पोएम होती है उसमें हमेशा राइमिंग वर्ड्स होते हैं, तो हम इसमें राइमिंग वर्ड्स देखेंगे। कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं? जैसे कि होप, स्टॉप, होप, स्टॉप, डू, फ्लू, डू, फ्लू। सो इस तरीके से इसको राइमिंग करके ये राइम करके बनाई जाती है पोएम। तो उसमें राइमिंग वर्ड्स ज़रूर होती हैं, तो उसको हमने राइमिंग वर्ड्स को ढूंढना होता है। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। नाउ वी विल डू इट्स एक्सरसाइज। वॉट वॉज द वर्ड डूइंग? बर्ड क्या कर रहा था? इट वॉज हॉपिंग। बर्ड वॉज हॉपिंग। वो हॉपिंग कर रहा था ना, जंप करके आगे बढ़ रहा था, तो वो हॉपिंग कर रहा था। डांसिंग भी नहीं कर रहा था, रनिंग भी नहीं कर रहा था, वो हॉपिंग कर रहा था। वॉट डिड द बर्ड डू बिफोर फ्लाइंग अवे? बर्ड ने क्या किया उड़ने से पहले?
आपको भी बताया था ना, बर्ड ने अपनी ही शुक हिज लिटिल टेल, उसने अपनी टेल को शुक किया था, तो हम वही टिक करेंगे, ही शुक हिज लिटिल टेल। ही said goodbye to the child, no. He picked up a mango, no. He shook his tail, इसको टिक करना है। Now we will do some vocabulary words that we have done in this poem. In this poem, the word hopes, which means it moves by jumping with both feet together. So इसमें हमने होप वर्ड लर्न किया है। इसमें बर्ड की एक मूवमेंट है दैट इज़ कॉल्ड होप, जिसका मीन्स क्या है कि बच्चा जो बर्ड है वो दोनों फीट को ज्वाइन करके जंप कर करके आगे आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड होप। नाउ सम मोर मीनिंग्स, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मैच। इधर वर्ड दिया हुआ है, इधर है मीनिंग्स। क्लाइंब, टू गो अप समथिंग टूवर्ड्स द टॉप। क्लाइंब का क्या मतलब होता है? टू गो अप समथिंग, कि ऊपर को जाना, टूवर्ड्स द टॉप। जैसे हम क्लाइंब द स्टेयर्स, हम जो स्टेयर्स है वो क्लाइंब करते हैं, ऐसे किसी चीज़ के ऊपर जाना। जैसे क्लाइंब द माउंटेन, हम माउंटेन भी चढ़ते हैं, ऊपर को जाना, टॉप की तरफ जाना, दैट उसको हम कहेंगे क्लाइंब। हाइट में, जिसकी चीज़ हाइट में हो, मतलब ऊपर को जाएं, हम हाइट में बढ़ें, तो हम जैसे स्टेयर्स से हम चढ़ के ऊपर वाली छत पे चले जाते हैं। माउंटेन में हम टॉप पे चले जाते हैं चढ़ के, तो वहाँ पे हम क्लाइंब यूज़ करेंगे। रोल, नाउ ये है एक्शन वर्ड्स, ये भी मोमेंट वर्ड्स हैं। रोल, रोल का क्या मतलब है? टू टर्न ओवर एंड ओवर वाइल मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रोल रोल करके, गोल गोल घूम घूम के, जैसे बॉल है वो आपकी रोल रोल करके आगे बढ़ती है ना, जब आप ग्राउंड पे उसको फेंकते हो तो वो रोल 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 करके एक डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, दैट इज़ कॉल्ड रोल। दैट इज़ ऑल्सो मूवमेंट वर्ड। स्किप, स्किप, स्किप का क्या मीनिंग है? टू मूव फॉरवर्ड लाइटली एंड क्विकली मेकिंग अ लिटिल जंप विद ईच स्टेप। आगे बढ़ना लेकिन थोड़ा सा जंप करके, टू मूव फॉरवर्ड लाइटली, थोड़ा सा आगे बढ़ना, एंड क्विकली, और जल्दी में, मेकिंग अ लिटिल जंप विद ईच स्टेप, हर एक स्टेप के साथ एक थोड़ा सा जंप करके, स्टेप लेके फिर जंप करके, ऐसे करके आगे जाना, दैट इज़ कॉल्ड स्किप। स्किपिंग, जैसे हम स्किपिंग करते हैं ना, अब हम जैसे कोई भी रोप को ऐसे उसके ऊपर स्किपिंग करते हैं, वो भी एक एक्सरसाइज होती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कि हम उसको रस्सी के ऊपर से हम जंप करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्किपिंग, कि हम स्किप करते हैं वो वाला स्टेप। पैर लगा लेते हैं, फिर जब रॉप आती है तो हम उसको पैरों को ऊपर उठा लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्किप, स्किप कर देना। स्विम, स्विम क्या होता है? टू मूव थ्रू वाटर इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन यूजिंग आर्म्स एंड लेग्स। स्विम, एज यू नो कि स्विमिंग करनी पानी में, वाटर में होती है स्विम हमेशा, और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होती है, आर्म्स एंड लेग्स के साथ होती है, दैट इज़ कॉल्ड स्विम। So these all were the action words, or you can say movement words, जो कि हमने इस poem से सीखे हैं। अगर आपकी कोई query है तो please do ask me in the comment box. I will love to answer your queries. Thank you very much for watching my video. If you like my video, please share it, like it, and subscribe my channel if you are new to my channel. Thank you very much. Bye bye.